बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बस उदास हो के मैं भी एक वक्त इन्हीं जैसा था। किसी को भी मार दिया, किसी को भी गनबर्न कर लिया। आज पता लगा जेनिफर कि जब आप कुछ कर नहीं पाते तो आपको कैसा महसूस होता है। मेरे साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, तुम परेशान मत हो। मैं ये डिजर्व करता हूँ, पर वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा जेनिफर। कोई परेशानी नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ। जो हुआ सब अच्छा हुआ, पर आज समझ गया कमजोर को कोई कैसे सताता है। आज मैंने ये महसूस किया कि आम इंसान होना और आम इंसान बनकर जीना बहुत मुश्किल है जेनिफर, बहुत मुश्किल है। नाराज हूँ, गुस्से में हूँ, मैं समझता हूँ बाबा, पर प्लीज मेरी तरफ देखिए। ऐसे पीठ करके मेरी तरफ मत खड़े हुई बाबा। मुझे पता है मैं एक अच्छा बेटा साबित नहीं हो पाया। मैं वो कर ही नहीं पाया जो मैं करना चाहता था। मेरा सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि आपकी नजरों में मैं उठ सकूं बाबा। मैंने हमेशा कहा कि मैं अलग काम करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप कभी उसके बीच में ना हो, क्योंकि जहाँ आप आओगे और इस काम को कर दोगे तो आपकी तारीफें ही जाओगी और उस बीच में लोग मुझे भूल जाएंगे, क्योंकि आपसे सब डरते हैं बाबा। मैं अपना अलग से नाम बनाना चाहता था, पर मैं बना नहीं पाया, जिसको देखकर आप भी बहुत दुखी हो। दुखी मत हो बाबा, आप ऐसा मत हो। मैं आपको ऐसा नहीं देख सकता। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मैं पावर्स खो बैठा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उस इंसान से भी बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ जिसने मेरे साथ किया है। पता नहीं, बस मैं बहुत खुश हूँ बाबा। वो जो लड़की है ना, वो है मेरी खुशी की वजह। प्लीज आप बात कीजिए, ऐसे नाराज मत होइए बाबा, ऐसे नाराज मत होइए। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, बट आपको ऐसे मैं नहीं देख सकता। मैं ऐसे आपको नहीं देख सकता। मालिक, सभी लोग काम पर लग चुके हैं। सब ऐसा ही काम करेंगे जैसा आपने बताया है। जब वक्त शुरू होगा तो हम पावर्स बढ़ा देंगे और इससे हमारे क्रिया को इतना सपोर्ट मिलेगा मालिक, बहुत ज्यादा। जैसा आपने बोला सारा काम हो गया है। हमारे बहुत आर्मी के बंदे हैंगर में ध्यान लगा रहे हैं और जैसे ही वक्त शुरू होगा ध्यान और ज्यादा गहरा हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए मालिक, अब की बार जीत हमारी होगी। आखिरकार वो वक्त आ गया है, शुरू हो गई है चीजें। अब जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा था इतने सालों से, अब वो चीज पूरी होने वाली है, पूरी होने वाली है। अब की बार मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। जो पहले हुआ
वो नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा किसी ने दोबारा करने की कोशिश करी, मिटा कर रख दूंगा वो उसे। क्या देखने आए हो मेरे दोस्त? जो तुम यहाँ ढूंढने आए हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अब तुम फंस गए हो खुद ही, अपनी समझदारी की वजह से। मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता था, पर तुम खुद ही मेरे पास चले आए। अब कौन बचाएगा तुम्हें? कोई है तो बुला दो। अब कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अब तुम्हारा खून लेकर मैं अपना काम बहुत जल्द पूरा करूंगा। कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। जिस चीज की मुझे तलाश थी, तुम खुद ही उसको मेरे पास ले आए। तुम्हारे खून को, और जो तुम कर में यहाँ आए थे ना, वो कर नहीं पाओगे। कौन हो तुम? बाहर निकलो यहाँ से। तुम्हें पता नहीं है, यहाँ अनजान लोगों का आना मना है। अगर मैंने अपने मालिक को बताया तो तुम्हें मिटा कर रख देंगे, पर उस चीज की नौबत नहीं आएगी। मैं ही संभाल लूंगा। खबरदार, अगर कुछ देर में बाहर नहीं निकली तो मर जाओगी। कौन हो तुम? यहाँ घुस कैसे गई? यहाँ पर आना कोई आम बात नहीं है। बताओ अपने बारे में लड़की, नहीं तो वो हाल होगा तुम्हारा। तुम्हारी मौत बड़ी बुरी होगी। बोलो, कैसे आए हो यहाँ पर? कौन हो तुम? बताओ और जाओ यहाँ से, नहीं तो मार गिराऊंगा। Take it all, you will get this greatness.
कोई भी कर रहा है ना इस चीज के जो कोई भी पीछे है, मैं वादा करता हूँ उसको जड़ ढूंढ निकालूंगा और इसको ऐसा मारूंगा कभी कोई सोचेगा भी नहीं कोई ऐसा मर भी सकता है। उसने हेनरी से लड़ाई लेकर अच्छा नहीं किया। जो कोई भी है मैं ढूंढ निकालूंगा और मार गिराऊंगा। मुझे वो लड़की चाहिए फ्रेडी, कैसे भी करके उसको लेकर आओ। ये बहुत अच्छा समय है उस वक्त उसको स्टडी करने का। मुझे पता करना है आखिर वो ऐसी कैसे है, इतनी पावर्स उसके अंदर कहां से आई, उसका खून ऐसा कैसे है। ये बहुत अच्छा समय है उसके शरीर को देखने का। जाओ इससे पहले ये समय चला जाए, उसे लेकर आओ। मालिक माफ करना, मुझे मालूम नहीं था वो लड़की आपकी दोस्त है। अगर मुझे पता होता मैं ऐसा कभी नहीं कहता। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, नाराज मत होइएगा। प्लीज मुझे सजा मत दीजिएगा। पिछली बार आपने मुझे बहुत भयानक सजा दी थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था मालिक। प्लीज मालिक, मैं अपनी आंखें भी खो चुका था उस हादसे में। प्लीज अब की बार मुझे सजा मत दीजिए, कहीं मेरे हाथ पैर भी खराब न हो जाए मालिक, मैं चल भी नहीं पाऊंगा। प्लीज मालिक, मैं अपनी आंखें गवा चुका हूँ पहले ही, मैं अब की बार और कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं आगे से ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करूंगा, मुझे मालूम नहीं था। मालिक प्लीज, मालिक नाराज मत होइए, प्लीज माफ कर दीजिए। फाइनली वक्त आ चुका है और अब की बार मैं अपने प्लान के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा, कोई आ ही नहीं पाएगा। चलो जेनिफर, अब करते हैं खेल शुरू। मुझे बहुत भयानक चीजें दिखाई दे रही है। अगर जिंदल ने जो आज करना चाहा है कर लिया तो बहुत बुरा होगा। कुछ भी करो, जेनिफर को निकालो वहां से। जनरल का प्लान पूरा नहीं होना चाहिए। वो पागल है, वो आज बहुत भयानक चीजें करने वाला है जो हम ठीक से जानते भी नहीं। कुछ भी करो, रोको पर समझदारी से। उसको पता न लगे हमने सारे काम किए, क्योंकि अगर पता लग गया तो मुसीबतें बढ़ेगी। पर फिर भी बचाओ जेनिफर को। नहीं आने दूंगा। जेनी, मेरी बात सुन जेनी, चलो यहाँ से चलना है, चलो यहाँ से चलना है हमें। जेनिफर आओ जल्दी। तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? जेनी उठो, देखो मैं ड्राइवर तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं सुनेगी वो तेरी, नहीं सुनेगी तेरी तो क्या वो किसी की भी नहीं सुनेगी। कितनी हिम्मत तू यहाँ आ गया इसको बचाने, इसका मतलब तू सच में ही करता। इससे देखकर अच्छा लगा, तूने किसी से तो प्यार किया, पर फिर भी तू यहाँ चला आया, ये भी नहीं सोचा मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ तेरे साथ।
भूल गया तेरी कैसी हालत करी थी। अब की बार अगर दोबारा यहाँ आना ना तो अब की बार जिंदा भी नहीं बचेगा। निकल यहाँ से। था तुझे समझा था ड्राइवर, मेरे रास्ते मत आ, पर लगता है तू दांतों का है, बातों से कभी नहीं मानेगा। अगर लौट जाता तो मुझे ना करना होता। आओ जेनी, चलो, हमारा कुछ काम अधूरा रह गया है, उसको करने के बाद तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। चलो। फाइनली मतलब सब ठीक है बाबा, आप परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। पर प्लीज वादा कीजिए आप नहीं आओगे इस चीज के बीच में। ये मेरी जिंदगी है और मैं संभाल लूंगा। आप देख लीजिएगा, आपको नाज होगा मेरे ऊपर, मैं संभाल लूंगा बाबा। आप बताइए, नहीं तो सब लोग कहेंगे कि आपका बेटा अपने प्यार को भी खुद नहीं बचा सकता। प्लीज बाबा, ये मुझे ही करने दीजिए, मैं संभाल लूंगा। ये मैंने 14-15 अब मुझे जा मैं जाऊंगा ड्राइवर, जेनिफर को बचाने के लिए मैं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको बचाते हुए जान भी चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो सही रहनी चाहिए, वो जिंदा रहनी चाहिए ड्राइवर। और उससे अलावा और कुछ भी जरूरी नहीं है मेरी लाइफ में। बताओ क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, मैं चलूंगा। जल्दी बताओ क्या करना है। नहीं नहीं क्रिया के बीच में किसी ने क्या किया? कौन है ये? ड्राइवर, तू कैसे यहाँ?
ये क्यों कर दिया तुमने? ये तुमने क्या कर दिया? ये क्रिया इतनी मुश्किल से मैंने शुरू करी थी और तुमने इसको बर्बाद कर दिया। ये सब क्या कर गया तूने ड्राइवर? मेरे सालों का सपना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। और कौन कौन है इस चीज के पीछे? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी क्रिया तुमने सब बर्बाद कर दिया। कैसा लगा? बाय। जो तुझे करना था तूने कर लिया ना ड्रेवन। खुश तो तू बहुत हो रहा होगा, तूने जेनिफर को बचा दिया। वो तो बच गई, मैं हार गया। पर तू क्या जानता है मुझे मैं हारने पर क्या करता हूं? तेरी वजह से मैं हारा हूं। तो ये मत सोचा मैं कुछ करूंगा नहीं। अब वो होगा जो तू होने से रोक नहीं पाएगा। अब तुझे दिखेगा मेरा असली शैतानी रूप। तेरी जिंदगी को निचोड़ के खत्म ना कर दिया तो मेरा नाम जनरल हेनरी नहीं। तैयार हो जा, पर की सुबह तेरी जिंदगी के लिए तेरी मौत लेकर आएगी। मैं लेकर आऊंगा, जनरल हेनरी लेकर आएगा। मेरा वादा है तो तड़प तड़प के मरेगा। जिस चीज से तू भागता है ना, वो चीज लाऊंगा मैं। मैंने सनत से उठाकर तुझे अपना बेटा बनाया। सब दुनिया को भी यही बोला तू मेरा बेटा है। मैंने सिर्फ तुझसे कहा था तुझे एक लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी करनी है। तुझसे वो भी ना हो सका और आज तूने दुश्मनों का साथ दिया। तेरे इतनी हिम्मत, तुझे पता नहीं है क्या मैं कौन हूं? या तेरे अंदर की थोड़ी सी इंसानियत जाग गई? कोई फायदा नहीं होगा उस इंसानियत को, आज तो खत्म होगा। तू लायक ही नहीं है मेरा बेटा बनने का।